दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं? फ्लावर आ भी रहे हैं तो फ्लावर के साइज बहुत ही छोटे हो गए हैं। यदि कलियां आती है, कलियां छोटे में ही पीली होकर गिर जाती हैं, कलियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पत्ते हरे नहीं हैं, मरे मरे से हैं, देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है। यदि ऐसी समस्या आपके प्लांट पर है या फिर उनके कलियों पर छोटे छोटे से काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, फिट्स लग जाते हैं या मिली बग लग जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारा समाधान मिलेगा। क्योंकि केवल प्लांट में खाद डाल देने से ही प्लांट बहुत अच्छा नहीं हो जाता है। कल ही मेरे मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि मैं अपने गुड़हल के प्लांट पर सरसों की खली भी डाल दिया हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया हूँ, उसके बाद भी मेरे गुड़हल के प्लांट पर एक भी फ्लावर नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ खाद से ही गुड़हल के प्लांट में गुड़हल नहीं आ जाते हैं या फ्लावर के प्लांट पर फ्लावर नहीं आते हैं, बल्कि उसकी बहुत अच्छी से देखभाल करनी पड़ती है। कुछ ऐसे केयर टिप्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम धूप में रख दिए या उसमें खाद डाल दिए तो फ्लावर आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे से टिप्स बतलाऊंगी और साथ ही साथ यह भी बतलाऊंगी कि 6 इंच के पौधे में, 10 इंच के पौधे में, छोटे छोटे पौधे में किस तरह से नर्सरी वाले कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं कि उनमें एक साथ इतनी सारी कलियां आ जाती हैं। छोटे छोटे से प्लांट कटिंग लगाते हैं और 10-15 दिन में, 1 महीने में उनमें 10-12 कलियां आ जाती है, बड़े बड़े से फ्लावर खिल जाते हैं। तो आखिर क्या इसका राज है, कौन सा फर्टिलाइजर वो डालते हैं? तो इसलिए बिना स्किप के वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप अपने घर में गुड़हल का प्लांट लगाए हैं तो उसे पूरे सनलाइट में रखिए, मतलब फुल सनलाइट में 6 से 8 घंटे रखिए, जहां अच्छे से धूप आ रही हो। क्योंकि धूप में ही बहुत सारी ऐसी सूरज की किरणों में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट के मिट्टी को बहुत हेल्दी बना देते हैं। और साथ ही साथ यदि प्लांट की मिट्टी में कोई कीड़े होते हैं या फिर फंगस होते हैं तो उसे वही वो दूर कर देते हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि सूरज की किरणों में ही जो पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, जिससे कि उनका भोजन बनता है। यदि भोजन नहीं बनेगा तो फिर वो कैसे ग्रोथ करेंगे? तो इसलिए फुल सनलाइट में रखें ताकि सूरज की डायरेक्ट सनलाइट 6 से 8 घंटे इन पत्तों पर पड़े, जिससे कि वो अपना भोजन बना सके। बिना भोजन के तो कोई भी नहीं रह सकता है। अब भोजन बन तो रहा है लेकिन उसे खा नहीं पा रहे हैं। हमारे सामने ढेर सारा भोजन रखा है लेकिन हम उसे खा नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ चाहिए। अब यदि आप धूप में रख दिए हैं और उस पर वो अच्छे से धूप से अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो उसका रीजन ये होता है कि कई बार हमारे प्लांट के पत्तों पर ढेर सारे धूल जमा होती है, मिट्टी जमा होती है, जिससे कि सनलाइट जो है पत्ते पर अच्छे से नहीं पड़ पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि हर 1 सप्ताह के बाद, 7 दिन के बाद अपने प्लांट को पूरी तरह से नहला दीजिए अच्छे से पानी की धार डालकर। तो प्लांट पर जमी हुई जो गंदगी है, धूल है, वो पूरी झड़ जाएगी, जिससे कि आपका प्लांट, आपके पत्ते जो हैं ऐसे ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे, भोजन बनाएंगे, तभी प्लांट में ग्रोथ होगी। अब ऐसा नहीं करें कि हर दिन आप प्लांट पर पानी डाल दें, क्योंकि पानी डालने का भी एक नियम होता है, खासकर गुड़हल में। गुड़हल ना तो बहुत ज़्यादा पानी बर्दाश्त करता है, ना कम पानी बर्दाश्त करता है। ज़्यादा पानी देंगे तो उनकी जड़ें गलने लगेंगी, उनमें फंगस लग जाएगा, कलियाँ पीली होने लगेंगी और बिना खिले ही गिर जाएंगी। और यदि आप उन्हें कम पानी डालते हैं तो कम पानी के कारण भी वो शॉक में चले जाते हैं, फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो दोनों ही स्थिति में आपको ये चेक कर लेना है कि मिट्टी उनकी 1 से 1.5 इंच की बिल्कुल सूख गई हो। और यह कैसे पता चलेगा दोस्तों? हमें हर हर सप्ताह उसकी गुड़ाई करनी होगी। बाकी समय में तो आप 1 से 1.5 महीने में गुड़ाई करते हैं या 15 दिन में गुड़ाई करते हैं, लेकिन जाड़े के दिन में मॉइस्चर बहुत दिन तक बना रह जाता है। एक बार आप पानी डालते हैं तो जल्दी से पानी सूखता नहीं है। एक तो ऐसे ही ठंड के दिन है, रात में ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, तो मिट्टी जो है बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और यदि आप हर दिन पानी डाल देंगे तो जड़ों में जाकर के ये पानी उन्हें ठंडक पहुंचाएगी, जिससे हमारे प्लांट बिल्कुल ठिठुर जाएंगे, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको चेक करने के लिए हर सप्ताह उसकी गुड़ाई करनी होगी। अब गुड़ाई करने का फायदा क्या है? गुड़ाई करने से नीचे की मिट्टी जब ऊपर आएगी तो उस मिट्टी पर भी सूरज की किरणें पड़ेगी। सूरज की किरणें में इतना मन वो पावरफुल होता है, इतनी ताकत होती है कि मिट्टी में जितनी भी जो खराब चीज है, यानी फंगस है, बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, कीड़े हैं, उन सबको वो मतलब नष्ट कर देती है, जला देती है। तो इसलिए, और साथ ही साथ मिट्टी को बहुत ही वो उपजाऊ बनाती है। तो इसलिए आपको उसकी गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आए, ऊपर की अच्छी मिट्टी नीचे जाएगी तो जड़ों को पोषक तत्व मिलेगा। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब नेक्स्ट टिप क्या है दोस्तों? यदि आपके प्लांट पर
फूल जो है सूख गए हैं या जो पत्ते समय के साथ जो पीले होते हैं, मतलब वो उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, वो पीले हो जाते हैं, तो उन सारे पत्तों को आप हटा दीजिए। फूल जो सूख रहे हैं, स्पेंड हो गए हैं, उन्हें हटा दीजिए। जो टहनी आपको लग रही है सूखी हुई है या जो पत्ते में कीड़े लग गए हैं उसे भी आप हटा दीजिए। और एक बात और है कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप गुड़हल के प्लांट लाए, इस समय आप नर्सरी जाएंगे तो जो हाइब्रिड गुड़हल है उसे खरीदें, देसी गुड़हल नहीं खरीदें, क्योंकि देसी गुड़हल में इस समय फ्लावर नहीं होता है। वैसे ये कहने की बात है, हर जगह ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपने देखा कि मेरे देसी गुड़हल में भी भर भर करके कलियां आई है, मैंने जो कटिंग लगाई है उसमें भी और जो मेरे पुराने हैं उसमें भी। लेकिन फिर भी यदि आप अभी खरीदना चाहते हैं तो आप देसी गुड़हल ना खरीद करके हाइब्रिड गुड़हल खरीदें। और उसके लिए मिट्टी कैसी बनाएं, तो 50% गार्डन सॉइल ले, 30% उसमें कोकोपीट और बालू ले, 20 से 25% उसमें आप काउडंग कंपोस्ट ले या वर्मी कंपोस्ट ले, थोड़ा सा उसमें राख डालें, थोड़ी सी उसमें नीम खली डालें, हल्दी का पाउडर डालें, तो आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। उसमें आप यदि लगाएंगे, देखिए ये मेरे देसी गुड़हल हैं और देसी गुड़हल में भी कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। तो इसलिए आते तो हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर करना होगा तो जरूर आएंगे, तो आपके पौधे डोरमेंट नहीं होंगे, जैसे मेरे घर में डोरमेंट नहीं हुए हैं। तो अच्छी मिट्टी बना करके लगा दीजिए, उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड जरूर डालिए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट पर फंगस भी बहुत जल्दी लगता है, मिली बग भी लगते हैं, एफिड्स भी लगते हैं। तो आपको समय समय पर चेक करते रहना है इनकी कलियों को, कि इनकी कलियों पे कहीं कोई काला कीड़ा, सफेद कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 10 दिन या 1 सप्ताह भी आप इन्हें नहीं देखे तो आपके जो गुड़हल के प्लांट है उसके कलियों पर छोटे छोटे से काले काले से कीड़े लग जाएंगे, और जब कीड़े लग जाएंगे तो फिर वो कलियों को बढ़ने नहीं देंगे। तो आपको हमेशा चेक करते रहना है, चेक करके पानी डालना है और ये देखते रहना है कि कहीं उस पर कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं। यदि उस पर कोई कीड़े लग गए हैं छोटे छोटे से, तो सबसे पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, क्योंकि नीम ऑयल बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई रासायनिक इसका मतलब जो खराब दुष्प्रभाव होता है वो नहीं होता है। तो आप नीम ऑयल में थोड़ा सा जो शैम्पू होता है वो मिला ले या हैंड वॉश मिला ले, तो इससे भी फायदा होता है। और स्प्रे कर दे, स्प्रे करने का फायदा ये होता है कि तेज धार जाती है, तो जो मिली बग हैं, जो जिद्दी कीड़े होते हैं, जो चिपचिपे से होते हैं, जल्दी हटते नहीं हैं, तो उनकी जो ऊपर वाली व्हाइट लेयर है हट जाती है, तो कीड़े जल्दी से मर जाते हैं। दूसरा है कि जो एफिड्स होते हैं काले काले से, उन पर भी यदि हम तेज धार डालते हैं तो वो भी इससे गिर जाते हैं, इससे हमारा प्लांट उससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमको इस तरह से स्प्रे करना है। यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप शैम्पू ले लें, उसमें हैंड वॉश डाल दें और इन दोनों को मिला करके और लहसुन को कूच करके, मतलब उसको अच्छे से क्रश करके और पानी में एक बार घोल करके, गर्म पानी करके उसमें डाल करके उसका जो पानी निकलेगा उससे आप स्प्रे करें। इससे भी मिली बग और एफिड्स जो है वो दूर हो जाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम इतना काम तो कर लिए, अब हम आते हैं कि हम किस तरह से अपने प्लांट पर फर्टिलाइजर डालें, कौन कौन सा फर्टिलाइजर डालें। वैसे तो जाड़े के दिनों के लिए जो है वो काउडंग कंपोस्ट और सरसों की खली सबसे अच्छी होती है। काउडंग कंपोस्ट यदि सड़ी हुई हो, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने पुरानी हो, तो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गर्मी भी होती है, गर्माहट होती है। तो जाड़े के दिनों में जब हमारे प्लांट को पाला लग जाता है, तेज ठंड पड़ती है, तो ऐसे में हमें थोड़ी सी गर्माहट वाली खाद देते हैं तो हमारे प्लांट पे बहुत फायदा होता है। और गोबर की खाद में एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब होता है। तो इसके कारण हमारे प्लांट जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। हमारे प्लांट को क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए बहुत अच्छे से खिलने के लिए, या फल का प्लांट है, फ्रूट का प्लांट है तो फूलने के लिए, फलने के लिए। उसके अलावे वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, जड़ों के विकास के लिए उसमें फास्फोरस भी चाहिए, फॉस्फेट चाहिए और साथ ही साथ नाइट्रोजन चाहिए। आयरन की कमी होती है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, तो हमारे प्लांट के पत्ते जो है वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से लगने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने प्लांट पर नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, उसके बाद है विटामिन, प्रोटीन, सभी कुछ चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम अपने प्लांट के लिए पोटाश आज डालेंगे, क्योंकि पोटाश में वह गुण होता है जो हमारे प्लांट को, हमारे प्लांट के में फ्लावर बड बनाता है और तेजी से उसे खिलाता है। फ्लावर बड जो है वो बड़े बड़े होते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जो फूल खिलते हैं वो भी बड़े बड़े फूल होते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है वो तेजी से प्लांट को फल पर या फ्रूट पर लाता है। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं पोटेशियम, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है पोटाश। एक तो रेड कलर का भी पोटाश होता है जो कि थोड़ा सा केमिकल होता है। तो केमिकल पोटाश हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी थोड़ी दिन के बाद हार्ड हो जाती है, इसलिए 1.5-2 महीने में 1 चुटकी हमें रेड पोटाश डालना होता है। लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो इसे आप नर्सरी से ला सकते हैं, यदि नर्सरी में नहीं मिले तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन परचेस किया है
तो ये बिल्कुल सीवीड की तरह होता है। तो इसे आप 7-8 दाने प्लांट के मिट्टी की गुड़ाई करके डाल देते हैं। उसके बाद पानी से सिंचाई कर दीजिए। तो देखिए 7 से 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर कलियाँ यदि नहीं बन रही है तो कलियाँ बनने लगेगी। जो कलियाँ छोटी है वो कलियाँ बड़ी होने लगेगी, बड़ी हो जाएगी और उसके बाद फ्लावर भी अच्छे होंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं फर्टिलाइज़र घर में बनाती हूँ, जो मैं 3-4 चीज़ों को मिला देकर बनाती हूँ। इसमें बोन मील है, पोटाश है, इसमें नीम की खली है। इस मिले हुए खाद को मैंने कैसे बनाया है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है। इसको डालने के बाद प्लांट जो है ना बहुत मतलब भीतर से बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये आप डाल सकते हैं, डाल दीजिए। सरसों नीम की खली आप अपने प्लांट पर जरूर डालिए, उससे बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत हमारे प्लांट को हेल्दी रखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सीक्रेट फर्टिलाइजर ये है जिसको डालने के बाद जो नर्सरी वाले हैं अपने छोटे छोटे से प्लांट पर ढेरों कलियां से फूल खिला देते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? उसमें सरसों है, सरसों की खली है जो येलो दिख रहा है आपको। सरसों की खली के बाद इसमें थोड़े से एप्सम सॉल्ट है, इसमें सीवीड है, इसमें ब्लैक पोटाश है और साथ ही साथ इसमें सरसों की नीम की खली भी मिली हुई है। तो इन सब के कारण हमारे प्लांट पर ये बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और यहाँ सुपर फॉस्फेट भी मिला हुआ है। तो हमारे प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। 7 दिन के अंदर हमारे प्लांट पर ढेर सारी कलियां आ जाएंगी और सारी की सारी कलियां हेल्दी होकर के, बड़े बड़े होकर के और हमारे प्लांट पर वो खिलने लगेगी। तो इसे 1 चम्मच डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। मतलब 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम तक ही आपको एक प्लांट पर डालना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। इसका उपयोग आप गुड़हल के प्लांट पर तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसे आप डाल सकते हैं गुलाब के प्लांट पर भी। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, जो भी फ्रूटिंग प्लांट है, फ्रूटिंग से ज़्यादा ये फ्लावरिंग पर असर करता है। तो जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है सभी पर आप इसमें डाल दीजिए और इसको आप रिपीट करिए 15 दिन पर। तो हर सप्ताह नहीं करना है, 15 दिन पर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो पहले 15 दिन में यदि कोई आपको ग्रोथ नहीं दिखे तो दोबारा फिर आप 15 दिन के बाद डाल दीजिए। उसके बाद सवाल ही नहीं है कि ये ग्रोथ नहीं करेगा। उस 15 दिन के बाद आपके प्लांट पर कलियां ढेरों आ जाएंगी और सारी की सारी कलियां हेल्दी रहेंगी। एक बात और दोस्तों, हमारे प्लांट पर हमेशा जाड़े का दिन है, बहुत ज्यादा नमी रहती है तो फंगस लगता रहता है। तो बीच बीच में 15 दिन पर, 20 दिन पर आप अपने प्लांट पर फंगिसाइड जरूर डालिए। ये साफ फंगिसाइड है जो सबसे अच्छा होता है। तो फंगिसाइड आधा चम्मच या पानी में घोल कर डालिए या फिर आप पाउडर के रूप में डाल दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। आप नए पौधे लगाते हैं तो भी उसमें फंगिसाइड जरूर डालिए पानी में घोल करके, क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि प्लांट में मिट्टी में किसी तरह का कोई फंगस हो तो फंगस नहीं जन्म लेगा। और यदि हम गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट डालना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म होते हैं, वार्म होते हैं, वो वर्म क्या होता है हमारे प्लांट में भी जनरेट हो जाते हैं, मिट्टी में जनरेट हो जाते हैं। और जब एक बार आपके प्लांट की मिट्टी में अर्थवर्म जनरेट हो गए हैं तो समझ जाइए कि आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ही हेल्दी होगी, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़ों को भी खा करके और अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि वीडियो मेरी अच्छी लगती है, मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।